E-commerce can be defined as the use of internet and web to conduct business transactions. मतलब कि इंटरनेट के थ्रू जो आप बिजनेस करते हैं उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि जो पैसों का लेन देन होता है वो ऑनलाइन जब आप करते हैं, ठीक है, ये भी आपके ई कामर्स में शामिल है। E-commerce or electronic commerce is the process of a buying and selling or exchange of a product, services and information over the variety of computer network। अभी मैंने आपको बताया कि आप जो ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग करते हैं, ठीक है, इंटरनेट की मदद से, उसको ई कामर्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक तो ये होता है कि आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके लिए पे करेंगे। एक होता है आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई बंदा आपको उसके लिए पे करेगा। एक चीज़ ये होती है कि आप क्या करते हैं जी, रिप्लेसमेंट करवाते हैं किसी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास आईफोन है, ठीक है, आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन 5s है, ठीक है, आप उसको वीवो का कोई लेटेस्ट मॉडल आप उसको बताते हो इसकी एक्सचेंज में मुझे ये वाला मॉडल चाहिए, ठीक है। या आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जो किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत है और उस बंदे के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल है जो आपकी ज़रूरत है। उस सूरत में क्या करते हैं, आपस में आप एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कुछ पैसे आप उससे एक्स्ट्रा ले लेते हो, कुछ पैसे आप खुद से उसे एक्स्ट्रा दे देते हो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने दी हैं, ठीक है। दराज हो गया, ईबे हो गया, ईस्टे हो गया, अमेज़ॉन हो गया, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ठीक है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल एक्स हो गया, आपके पास ई कामर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। इस टाइम पे बहुत से लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ॉन पे लोग वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं, दूसरों की प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, दूसरों की प्रोडक्ट्स को खुद सेल करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट किसी की होती है, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं अपना उसमें कमीशन रख के, ठीक है, आगे सेल कर दूँगा। अब इससे क्या कर रहे हैं, लोग अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा होलसेल का बिजनेस होता है, ठीक है, आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो आपके नाम से, एक आपके सेलर अकाउंट के नाम से, आपके उस अकाउंट से क्या होती है, सेल होती है, उसका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो आपको होता है। अब इसके साथ साथ ईस्टे आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सिर्फ हैंडमेड थिंग्स सेल और परचेज की जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जिस तरह अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि दस्तकारी के जो ख़वातीन के, ठीक है, हाथों के जो दस्तकारी होती है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ कपड़ों के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, ठीक है, बर्तनों के कुछ डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, आप लोग मतलब बनाते हैं लोग, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन, मल्टीपल डिज़ाइन जो हैं वो हाथों की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इवन इट्स कोई किसी तरह की भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। डिस्कस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ ई कामर्स, हिस्ट्री की बात करते हैं। विद द commercialization of the internet in the early 1990s and its rapid growth to the million of a potential customer, 1990 के बाद जो आपके कस्टमर्स का पोटेंशियल था इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाज coined and EC application expanded rapidly. One reason for the rapid exploitation of the technology was development of a networks, protocols, software specifications। अब जब हमारे पास डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ई कामर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का रुझान लोगों में पैदा हुआ, जैसे जैसे ऑनलाइन कस्टमर इंक्रीज़ हुए, इसी तरह आपके पास प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज़ होते गए। Almost every medium and range large size organization in the US already has a website।
आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस के अंदर नहीं है जो कि ऑनलाइन ना हो, जिसकी वेबसाइट ना हो। ठीक है। The meaning of electronic commerce has changed over the last 30 years. Originally, electronic commerce meant the facilitation of a commercial transaction electronically. आपके पास 30 सालों से जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 3 सालों के अंदर बहुत से नए प्लेटफॉर्म भी वजूद में आए हैं। ठीक है, लोगों की डिमांड को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ईएफटीज जो आपके पास हैं, यानी डेटा एक्सचेंज से मुराद क्या है? डेटा इंटरचेंज से मुराद क्या है? किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या करते हैं? डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ईएफटीज क्या होती हैं? यानी आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन केस आपने बाहर के मुल्क में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, या आप फॉर एग्जांपल लोकली भी अपने किसी शहर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप इजी पैसा को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बैंक्स के अल्फला है, एचबीएल है, ठीक है, एमसीबी है, खैबर बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। उनसे जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, ऐप्स को यूज़ करते हुए, वो भी आपकी क्या होती है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। उसको ईएफटीज कहा जाता है। These were both introduced in the late 1970s, allowing the business to send the commercial documents like purchase orders to invoices electronically. The growth and acceptance of a credit cards, automated teller machines, and telephone banking in 1980s were also from the electronic commerce. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को देखते हुए एटीएम मशीन आपकी इन्वेंट की गई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है जी? ये भी एक तरह की आपकी क्या है जी? ऑनलाइन इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं जब कोई अमाउंट एंटर करते हैं, ठीक है, वो आपके एटीएम मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होती है। ऑटोमेटिकली क्या करती है? उसके अंदर जो नोट्स रखे गए होते हैं, जो पैसे रखे गए होते हैं, वो क्या आपको निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अब 1980s के बाद इस चीज़ का इन्वेंट किया गया। Online shopping, an important component of electronic commerce, was invented by Michael Aldrich in UK in 1979। 1979 के अंदर माइकल एल्ड्रिच नाम के बंदे ने क्या किया? ऑनलाइन शॉपिंग का इन्वेंशन की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम दी वर्ड्स रिकॉर्डेड बी टू सी कहते हैं आपके पास कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर क्या होता है जी? अब फॉर एग्जांपल जितने भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जेड आर्ट है, मरीना बी है, ठीक है, लाइमलाइट है, जेड, इसके बाद गुलामत हो गया, मुख्तलिफ तरह के जो ब्रांड्स हैं। अब एक तो आप स्टोर में भी जाकर परचेज कर सकते हैं, दूसरी इनकी क्या फैसिलिटी है? ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर आपको जो भी ड्रेस पसंद आए, ठीक है, आप यहीं से बैठे हुए, घर से बैठे हुए आप क्या कर सकते हैं? उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डिलीवरी की भी फैसिलिटेशन होती है, आपके घर तक भी वो चीज़ आ जाती है, बजाय इसके कि इंसान जाए, ठीक है, और वहाँ पर जाकर चीज़ें सेलेक्ट करे, उसका टाइम भी लगेगा, वो थकेगा भी। ठीक है, एक सहूलत आपको ये दी जा रही है ऑनलाइन शॉपिंग की, कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं? घर बैठे हुए आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब दराज है, ठीक है, दराज पे जाकर आप किसी तरह की भी कोई प्रोडक्ट, ठीक है, सेल या परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास इससे जो मैंने आपको बताया हैंडमेड थिंग्स, उस पर आप सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ईबे है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, ओएलएक्स पे है। ओएलएक्स सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है
आप क्विक सेलिंग के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादातर, ठीक है, यूज़ करते हैं। In 1990, Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. 1990 के अंदर ब्रेंजली जो था उसने www वर्ल्ड वाइड वेब, जब आप देखते हैं ना वेबसाइट का नाम लिखा होता है www.google.com, इस पे जो www होता है इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वेब कहते हैं बेसिकली जाल को, पूरी दुनिया के अंदर वाइडली जो वसी एक जाल बिछा गया है, ठीक है, वो आपका इंटरनेट का, ठीक है, उसको www कहा जाता है। And transferred an academic telecommunication network into the worldwide every man everyday communication system called internet, ठीक है। दुनिया के अंदर जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट, ये सिस्टम उस बंदे ने इन्वेंट किया था। Commercial enterprise on the internet was strictly prohibited until 1991। 1991 तक आपका इंटरनेट जो था वो पब्लिक, उसकी कम्युनिकेशन क्या थी, वो बैन थी, बंद था। फिर उसके बाद पब्लिकली कर दिया गया कि सारी दुनिया उसको यूज़ कर सकती है, ओपन सोर्स, फ्री सोर्स उसको रख दिया गया। Although the internet became popular worldwide around 1994 when the first internet online shopping started, it took about 5 years to introduce security protocols and DSL, allowing continual connection to the internet. By the end of 2000, many European and American business companies offered their services through the World Wide Web since the people began to associate a word e-commerce with the ability of purchasing various goods through the internet using secure protocols and electronic payment services। 1994 1994 के बाद क्या हुआ जी, लोगों में रुझान इसका पैदा होना शुरू हो गया जब फर्स्ट टाइम इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग का नाम जब दुनिया में आया, ठीक है। शुरू में क्या इश्यूज थे, प्रॉपर बंदे को सेलर नहीं मिलता था, ट्रस्टेड सेलर नहीं थे, ठीक है। ब्रांड्स का आपके पास प्रोडक्ट्स के इश्यूज थे, पेमेंट्स के इश्यूज थे, स्कैम्स थे, फ्रॉड्स थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों में क्या किया गया,